जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज हम सुनाएंगे एक अंकल जी का बहुत ही प्यारा सा सत्संग, जो कि गुरुजी का ब्लेसिंग सत्संग है। किस तरह से गुरुजी ने अंकल जी के ऊपर अपनी कृपा का हाथ रखा, किस तरह से उनकी ज़िंदगी में गुरुजी आए। आइए सब सुनते हैं अंकल जी के सत्संग। तो संगत जी, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को पूरा सुनिए, पूरी भक्ति भाव से सुनिए और सत्संग एंड तक सुनिए। अगर सत्संग अच्छा लगे तो आगे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, मैं अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ और मैं करीब गुरुजी से 5 साल से जुड़ा हूँ। मुझे गुरुजी से जुड़ने का श्रेय मेरी बेटी साक्षी जैन को है, जो इस समय नोएडा में रहती है। शुरुआत में तो मुझे गुरुजी पर कोई खास विश्वास नहीं हुआ। हम लोग जैन समुदाय से हैं, इसीलिए बाहरी चीज़ों पर कम ही विश्वास करते हैं। मेरी बेटी साक्षी कई दिनों से मुझे गुरुजी के मंदिर चलने के लिए बोल रही थी, लेकिन मैंने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। जब उसने मुझे ज़्यादा प्रेरित किया, तब मैं उसके साथ आगरे के गुरुजी के मंदिर गया। मंदिर में जब मैंने प्रवेश किया तो मैं गुरुजी की फ़ोटो को पल भर निहारता रहा। जब मंदिर का वातावरण देखा तो मैंने मन के काफ़ी गाय कम हो गए। हमने वहाँ जल प्रसाद व समोसा प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर से जब आने पर मैंने काफ़ी देर तक गुरुजी के बारे में ही सोचता रहा। मैं उन दिनों में आर्थिक रूप से काफ़ी परेशान था। संगत जी, अपनी परेशानियों में का मैं किसी को बता नहीं सकता था। मुझे गुरुजी की एक बात अच्छी लगी थी कि जिस किसी भी देवता को आप मानते हो, जिस मंत्र की जाप आप करते हो, उस मंत्र का जाप आप करते रहो। मैं कोई नया मंत्र आपको नहीं बताऊंगा। और उसी रात मैं काफ़ी परेशान रहा। सारी रात करवट बदलता रहा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं उस समय करीब 3 बजे होंगे रात के, तभी मैंने सोचा कि नींद तो आ नहीं रही। अपने बेड पर बैठकर जाप ही करना शुरू कर दिया। मैंने बराबर में देखा तो मेरी आंटी गहरी नींद में सो रही थी। मैंने अपने जैन समुदाय का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। संगत जी, उस मंत्र में 48 पद थे, उसको श्रोत बोलते हैं। धीरे धीरे मैंने उस मंत्र के पदों का जाप शुरू कर दिया। जैसे जैसे पदों की संख्या बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे एक रहस्यमय पद जाप मेरे को सुनाई पड़ने लगे। ऐसे लगा कोई शक्ति मेरे पास आ रही है। मेरा पूरा शरीर सिहर गया। मुझे काफ़ी डर लगने लगा। मेरे सारे शरीर में कांटे से चुभने लगे। ऐसे लगा जैसे कोई रहस्यमय शक्ति मेरे पीछे खड़ी है। मुझे साफ साफ महसूस हो रहा था कि मेरे पीछे कोई शक्तिशाली शक्ति खड़ी हुई है। लेकिन मैंने मंत्र जाप बंद नहीं किया और तेज़ी से मंत्र जाप करने लगा। मुझे साफ साफ प्रतीत हो रहा था कि साक्षात गुरु जी का हाथ मेरे सर के ऊपर था। संगत जी, जैसे ही मंत्र जाप खत्म हुआ और धीरे धीरे गुरु जी मेरे बेड से प्रस्थान कर गए। मेरा सारा शरीर पसीने से नहाया हुआ था। मैं चुपचाप पलंग छोड़कर अपने घर के मंदिर में जाकर बैठ गया। उस मंदिर में तथा मेरे बेडरूम में उस समय इतनी खुशबू थी कि शब्दों में उसका बयान नहीं कर सकता हूँ। बड़ा मुश्किल है। उस समय सुबह के 5 बज चुके थे। मैं मंदिर से सीधा अपने बेडरूम में आया और चुपचाप सो गया। उसके बाद मुझे इतनी अच्छी नींद आई कि सुबह 7:30 बजे उठा। संगत जी, सुबह उठने पर मैंने ये घटना अपनी आंटी जी को बताई, तो उन्होंने कहा कि रात आपके कमरे में अवश्य गुरुजी आए होंगे। इस तरह से मुझे गुरुजी ने अपना आशीर्वाद व विश्वास दिया
और उस दिन से ही मैं गुरुजी का पक्का भक्त बन गया। मेरा एक प्रोजेक्ट था जो काफ़ी कोशिश करने के बाद में भी विफल रहा था, लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मेरा प्रोजेक्ट कुछ दिनों में ही बिक गया और उसमें एक मोटा मुनाफा मुझे मिला। ऐसा कई बार हुआ, जब भी मेरे पर संकट आया मैंने गुरुजी का स्मरण किया, मेरा संकट तुरंत दूर हुआ। संगत जी, जीवन भी कितना अजीब है। ये हमें कभी अच्छे अनुभव देता है, कभी बुरे अनुभव भी देता है। मेरी गुरुजी से प्रार्थना है, मुझे इतनी शक्ति व सामर्थ्य दे कि मैं अपने अच्छे बुरे का अंतर महसूस कर सकूं। अब मेरे सारे काम गुरुजी के ऊपर छोड़ दिए हैं। जैसे गुरुजी चाहेंगे वैसा ही होगा। मैं उनसे मांगना नहीं चाहता हूँ, मैं उनको मानना चाहता हूँ। हमारे घर में कुछ भी नहीं है, हमारे सब लोग तो कठपुतली हैं। जिसकी डोर गुरुजी के हाथ में है वो देवों के देव महादेव का स्वरूप है। हमें हर समय उनका शुक्राना अदा करना चाहिए। हमारी एक एक पल, एक एक सांस उनके बिना नहीं चल सकती है। उनकी बिना मर्जी के हम एक सांस भी नहीं ले सकते हैं। पहले मेरा कोई कार्य नहीं हो रहा था तो मैं अपने को तथा गुरुजी को कोसता था कि गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे। अब मैंने ये आदत छोड़ दी है। अपनी सारी समस्याएं व अपने आप को गुरुजी को सौंप दिया है। जैसा चाहेंगे वैसा होगा। आपकी कृपा दृष्टि से बड़े मंदिर के दर्शन भी कराया हूँ। अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों को बड़े मंदिर के दर्शन नहीं हो पाते हैं। मैंने कई बार गुरुजी के तितली के रूप में दर्शन किए। मेरी बड़ी बेटी को तो गुरुजी की असीम कृपा मिली हुई है। उसकी जो भी समस्या होती है उसको उसको तरीके से गुरुजी से हल करा लेती है। मेरी गुरुजी से प्रार्थना है कि आप इस संसार के हर व्यक्ति पर अपनी रहमत बरसाएं। आपकी कृपा से हर व्यक्ति खुश रहे और निरोगी रहे। अब मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ तथा गुरुजी की संगत का शुक्राना अदा करता हूँ। न इस नज़र की तलाश है और न उस नज़र की तलाश है। जो नज़र नज़र आ सके उस नज़र की तलाश है। गुरुजी की इसी नज़र की तलाश में आपका सेवक जी का शुक्राना अदा करता है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं उनको गुरु जी की असीम कृपा बरसाएं गुरु जी और उनके सारे कष्टों को दूर करें। तो आइए संगत जी, इसी के साथ एक और सत्संग सुनाते हैं। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज बहुत दिनों से आ रहा था कि सत्संग शेयर कर, पर मुझे सत्संग कैसे शेयर करूं नहीं समझ आ रहा था। सुना है गुरु जी कहते हैं शुरू से सत्संग शेयर करो। तो संगत जी, आज मैं शुरू से बताती हूँ कि गुरु जी का सत्संग मैंने पहली बार अपनी फ्रेंड के घर अटेंड किया था। तब मैं कुछ भी नहीं जानती थी गुरु जी के बारे में। वहाँ मुझे लंगर प्रसाद के बारे में पता चला। और संगत जी, जैसे कि हमारी आदत होती है कि भगवान जी से या जो भी पूज्य गुरु हैं उनसे भी कुछ मांग लो। मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, तो मैंने गुरु जी के सत्संग में भी एक विश मांग ली, मेरे जॉइंट फैमिली के मकान का कुछ हो जाए। इसी तरह पर एक दिन मेरी बेटी नाराज़ होकर घर से चली गई और हम उसको ढूंढ रहे थे। तब संगत जी, मैं जिस मंदिर गई उसको देखने वहाँ गुरुजी का सत्संग हो रहा था और मैं थक गई थी। तो मैंने सोचा निकलते हुए कि गुरुजी आप हो ना। तो जब मैं घर पहुँची तो मुझे मेरी बेटी घर पर ही मिली। तो संगत जी, जब मैं घर पहुंची तो मुझे एंटर करते ही मेरी बेटी घर पर ही मिली। जय गुरुजी। सॉरी गुरुजी कि मैंने आपको आजमाने की कोशिश की। तब मैंने गुरुजी के मंदिर जाऊंगी ये सोचा था, पर कुछ टाइम में ही कोविड की वजह से मंदिर बंद हो गए और फिर मेरे घर गुरुजी का स्वरूप आया। सितंबर 2020 में मेरी कज़न ने मुझे घर बुलाकर गुरुजी के लौकिक स्वरूप दिए,
क्योंकि हम बहुत परेशान थे क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों कोविड से हॉस्पिटलाइज थे। फादर की तबीयत बहुत ख़राब थी। मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने घर के मंदिर में रखा तब से, और पापा के लिए जल प्रसाद भी हॉस्पिटल भेजा। पर गुरुजी कहते हैं ना कि सबको अपने कर्म काटने होते हैं। तो संगत जी, मेरी मम्मी तो ठीक हो गई, पर पापा को गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया। फिर गुरुजी का स्वरूप मैंने अपनी मम्मी को भी दिया। पर बताती हूँ संगत जी, मैं गुरुजी से दिल से कब से जुड़ी, क्योंकि संगत जी मैं गुरुजी के मंदिर जाऊंगी सोचा था। मंदिर खुल भी गए थे, तो मैंने जो लोग गुरुजी के मंदिर जाते हैं बहुत लोगों को बोला कि मुझे भी जाना है। कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था और किसी के साथ जाना नहीं हो पा रहा था। तब गुरुजी, मेरी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं थी, डॉक्टर्स ने सर्जरी बोल दिया था, तो मैं बहुत डर रही थी। तब मैंने सोचा कि मैं पहले गुरुजी के मंदिर जाऊंगी, और मुझे शिरडी भी जाना था। तब मेरी उसी कज़न ने मुझे बताया कि मंदिर संडे शाम को भी ओपन होता है। तो संगत जी, मैंने अपने अंकल को बोला कि मुझे जाना है मंदिर, तो वह मान गए, जबकि वह गुरुजी को नहीं मानते थे, बट वह भी बहुत ज़्यादा पूजा करते थे। तब संगत जी, मैंने 2 जुलाई 2020 को रात को डिसाइड किया कि हम जाएंगे नेक्स्ट डे संडे को। और तभी मैंने शिरडी की टिकट ऐसे ही चेक की कि मुझे 9 सितंबर की टिकट दिखी। संगत जी, सिर्फ 900 की, ये बहुत कम प्राइस की फ़्लाइट की टिकट के लिए, और सिर्फ उसे डेट की टिकट भी 900 में हो। मेरी सोच देखो संगत जी, पहले मुझे लगा फाइनल बुकिंग पर प्राइस चेंज हो जाएंगे, पर जब मेरी और मेरे अंकल के लिए टिकट सेम प्राइस पर मिल रही थी, तब मैंने सोचा कि बुक कर लेती हूँ। पता नहीं सर्जरी के बाद ठीक रहूँ या नहीं रहूँ, बचूँ कि नहीं बचूँ, बुक कर लेती हूँ। ये तो अच्छे प्राइस पर है, क्योंकि पहले कभी मैं शिरडी फ़्लाइट से नहीं गई थी। तो मैंने बुक कर दी, और जब हम नेक्स्ट डे 4 बजे मंदिर के लिए निकलने वाले थे, तभी मेरे अंकल के कज़न ने उनको बुलाया। संगत जी, हम एक बड़ी जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो उन्होंने बुलाया, और मेरी पहली विश जो मैंने जॉइंट प्रॉपर्टी की सेटलमेंट मांगी थी, वो गुरुजी ने मंदिर आने से पहले ही पूरी कर दी। संगत जी, हमारे घर की डील हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हम सेम डे 6 बजे मंदिर के लिए निकले और गुरुजी के मंदिर गए। हम पहली बार जा रहे थे, कुछ पता नहीं था, कोई साथ भी नहीं था गाइड करने के लिए। हमने कार कहीं दूर पार्क की, और फिर मैं, अपने अंकल और मेरी बेटी, हम तीनों बड़े मंदिर गए। वहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत पीसफुल, और ऐसा लग रहा था हम कहाँ आए हैं। मेरी आंखों में जाने क्यों आंसू आए। और संगत जी, हम लंगर प्रसाद और जल प्रसाद लेकर निकले, तब कार तक वापस भी पैदल गए। तब मेरे अंकल ने महसूस किया और बोला कि कोई शक्ति तो है यहाँ की। हमको कोई थकान, कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि संगत जी, मेरे अंकल का वेट बहुत ज़्यादा है, तो वह थक जाते हैं, और मेरा उस टाइम हीमोग्लोबिन सिर्फ 5 था, जो मैं थक जाती थी। पर वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, कोई थकान नहीं। इतना चलने पर भी हमने घर आकर लंगर प्रसाद और जल प्रसाद ग्रहण किया। तब तक मुझे पता नहीं था कि लंगर प्रसाद मंदिर में ही करना होता है या वहाँ आसपास, क्योंकि तब पैकेट लंगर मिलता था। फिर संगत जी, कुछ दिन बीते, मैं मेडिसिन्स ले रही थी, पर मेरे अंकल ने डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी से पहले हीमोग्लोबिन ठीक करना होगा, तो एडमिट करवाओ, ब्लड चढ़ेगा। तो मैं 12 जुलाई को एडमिट हो गई। मुझे लगा ब्लड चढ़ेगा और फिर घर आ जाऊंगी वापस, क्योंकि एक दिन का ही एडमिशन किया था डॉक्टर ने। पर संगत जी, डॉक्टर ने मुझे बिना सर्जरी किए घर जाने को ही मना कर दिया, क्योंकि रिस्की हो गया था, जबकि कोई प्लान नहीं था सर्जरी का। तो गुरुजी ने मेरी सर्जरी प्लान की, मेरे ना चाहने पर भी, क्योंकि मैं बहुत डर रही थी। मेरी सर्जरी 14 जुलाई को ही हो गई। मैं गुरुजी और साईं बाबा को और बाल गोपाल को याद करती रही। और संगत जी, मेरी सर्जरी बहुत अच्छे से हो गई, मेरी रिकवरी भी बहुत अच्छी हुई,
और मुझे डॉक्टर्स ने 9 सितंबर के लिए तभी ट्रैवल की परमिशन दी। तो देखो संगत जी, गुरुजी की प्लानिंग और उनके बारे और उनके हमारे कष्ट काटने का तरीका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग और भी है संगत जी। अब ये सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है तो फिर नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। अब मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे आंटी जी और अंकल जी के सत्संग जिन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं। सत्संग बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही ब्लेसिंग है। देखिए किस तरह से संगत जी के कष्ट गुरु जी काट देते हैं, क्षण भर में पता भी नहीं चलता है। जब गुरु जी हमारे कष्ट काटते हैं संगत जी, तो वो 99% अपने ऊपर ले लेते हैं और 1% हमारे ऊपर होते हैं। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरु जी, परम पिता परमात्मा है। तो संगत जी, इसी के साथ मैं सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत जल्दी अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना।